हेलो एवरीवन, वेलकम टू एजुकेशनल क्लासेस। आई एम फाइजा सिद्दीकी और आज हम अपने इंक्लूसिव क्लासरूम के मैराथन में बात करेंगे अडेप्टिंग टीचिंग एंड लर्निंग फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज़। इंक्लूसिव एजुकेशन में हमने बात करी कि हमारी क्लास में सब तरीके के बच्चे शामिल होंगे, मतलब हम सबको इंक्लूड करेंगे एक इंक्लूसिव क्लासरूम में। बहुत डाइवर्स वो होगा क्लास, और जब डाइवर्स होगा, डाइवर्सिटी ज़्यादा होगी, सब तरीके के बच्चे होंगे उस क्लास में, तो इसका मतलब है कि डिसेबल्ड स्टूडेंट्स भी होंगे। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि उन डिसेबल्ड बच्चों की जो नीड है उनको कैसे केटर करेंगे, उनको कैसे इंक्लूड करेंगे अपने लर्निंग इन्वायरमेंट में, क्या क्या स्ट्रैटेजीज हम इस्तेमाल करेंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड करेंगे ताकि वो बच्चे एक्सक्लूड फील ना करें। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। Adapting teaching and learning for students with disabilities in an inclusive classroom is crucial to ensure that all students have equal opportunities to learn. Obvious सी बात है कि अगर हम कुछ नई स्ट्रैटेजीज इस्तेमाल नहीं करेंगे तो जो डिसेबल्ड बच्चे हैं वो तो एक्सक्लूडेड फील करेंगे। तो हमें कुछ नया करना होगा, कुछ टीचिंग और लर्निंग स्ट्रैटेजीज हमें अडॉप्ट करनी पड़ेंगी ताकि वो डिसेबल्ड बच्चे जो है वो भी इंक्लूडेड फील करें अपनी क्लासरूम में, ऐसा लगे कि वो भी बिलोंग करते हैं। ठीक है, वो भी इक्वल हैं और बाकी नॉर्मल स्टूडेंट्स के। तो इंक्लूजन focuses on creating a learning environment where students of all abilities are supported and valued. Here are several strategies that can help adapt teaching and learning for students with disabilities. सबसे पहले क्या आता है? Differentiated instructions. डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शंस का क्या मतलब है कि हम एक रिजिड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं पूरी क्लास को, हम हर बच्चे की इंडिविजुअल नीड को केटर कर रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग हम इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उसको क्या कहेंगे? डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। फॉर एग्जांपल, एक हमारी क्लास में हियरिंग इम्पेयरमेंट का स्टूडेंट है, ठीक है, और हमारी क्लास में रोटेशन भी होता है, तो हम उस हियरिंग इम्पेयरमेंट के बच्चों को कहेंगे कि तुम फ्रंट सीट पर बैठो, फर्स्ट बेंच पर बैठो, और तुम इस रोटेशन में इंक्लूडेड नहीं हो। क्यों? क्योंकि अगर रोटेशन होगा वो सबसे पीछे जाके बैठेगा जिस दिन, तो उस दिन तो हो सकता है उसको टीचर की कोई ज्यादा बात समझ में ना आए। तो ये इक्वालिटी हुई, इक्विटी नहीं हुई। हमें यहाँ पर इक्विटी प्रोवाइड करनी है। उस हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे को सबसे आगे बिठाना है और कहना है कि तुम रोटेशन में इंक्लूडेड नहीं हो, तुम हमेशा इसी सीट पर बैठोगे, ताकि हम सारे बच्चों को, सारे स्टूडेंट्स को इक्वल अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड कर सके। जो हमारे इंस्ट्रक्शन है वो सबको इक्वल, मतलब सब सेम आवाज में सुन सके। ऐसा ना हो कि किसी को ज्यादा सुनाई दे रहा है, किसी को कम। अगर हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है तो उसको फ्रंट सीट पर बिठाओ ताकि उसके साथ कोई, मतलब सबको सब इक्वल रहे। अब जब वो सबसे पीछे बैठ जाता है तो यहाँ पर इक्वालिटी नहीं होती। ठीक है, तो ये हो गया डिफरेंशिएटेड इंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट इज यूज ऑफ असिस्टिव टेक्नोलॉजी। असिस्टिव टेक्नोलॉजी भी इस्तेमाल करनी होगी। ब्रेल से इस्तेमाल कर सकते हैं हम जो विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे हैं उनके लिए, या फिर जैसे टेक्स्ट टू स्पीच, स्पीच टू टेक्स्ट, या स्क्रीन रीडर्स, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, जो भी टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर सकते हैं जो बच्चों को इंक्लूडेड फील करे, जिसमें बच्चे बेहतरी की तरफ जाएं, जिसमें मतलब जैसे कोई फिजिकली हैंडीकेप्ड स्टूडेंट है तो उसको व्हील चेयर प्रोवाइड करना है। ठीक है, तो ये क्या आ जाएंगी? ये असिस्टिव टेक्नोलॉजी में आ जाएंगी। नेक्स्ट इज यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग, यूडीएल। हम इसकी पहले भी बात कर चुके हैं। यूडीएल क्या होता है कि ये मल्टीपल मीन्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन होता है। ठीक है, जिसमें मतलब दिस मीन्स प्रेजेंटिंग इन्फॉर्मेशन इन वेरियस फॉर्मेट्स। हम तरह तरीके की फॉर्मेट में अपनी चीज को स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकते हैं। जैसे ऑडिटरी हम यूज कर सकते हैं, विजुअल एड्स यूज कर सकते हैं। तो ये क्या हो गया? ये यूडीएल कहलाता है, यूनिवर्सल डिजाइन फॉर लर्निंग। कोलैबोरेटिव लर्निंग हो सकती है, मतलब एक डिसेबल्ड बच्चे को एक नॉर्मल बच्चे के साथ कोलैबोरेट करवा दिया, तो जो डिसेबल्ड बच्चा है वो इक्वल फील करेगा, वो ऐसा फील करेगा कि मैं भी इसके बराबर हूँ। ठीक, तो कोलैबोरेटिव लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर्ड एंड क्लियर इंस्ट्रक्शंस। जाहिर सी बात है, टीचर को जब वेरियस टाइप्स ऑफ स्टूडेंट्स बैठे हैं, बहुत डाइवर्स माहौल है क्लास का, तो बहुत स्ट्रक्चर्ड इंस्ट्रक्शंस देने होंगे और बहुत क्लियर कट इंस्ट्रक्शन देने होंगे। किसी भी तरीके का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए उन इंस्ट्रक्शंस में। ठीक, नेक्स्ट इज फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड। देखो, फ्लेक्सिबल असेसमेंट मेथड में इसका क्या मतलब है
कि फॉर एग्जाम्पल एक विजुअली हैंडीकैप्ड बच्चा है, ठीक है, तो उसके लिए क्या है, उसके लिए लिखना मुश्किल हो जाएगा, इतना वो अच्छे से नहीं लिख पाएगा जितना अच्छे से वो बोल पाएगा, तो उसको ओरली असेस करो, उसको ओरल एग्जामिनेशन दो, ठीक है, उससे बस सुन के उसको मार्क्स दे दो। या फिर जैसे कोई हियरिंग इम्पेयरमेंट का बच्चा है तो उसको रिटन टेस्ट प्रोवाइड करो। मतलब जरूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल टेस्ट से ही असेसमेंट किया जाए सारे स्टूडेंट्स का, अकॉर्डिंग टू द नीड्स, डिफरेंट जो नीड्स हैं स्टूडेंट्स की, उसके अकॉर्डिंगली हमें असेस करना पड़ेगा अगर पूरा डाइवर्स क्लासरूम को साथ लेकर चलना है। हमें वेरियस प्रोजेक्ट्स, कोई फिजिकली हैंडीकैप्ड बच्चा है, जाहिर सी बात है, तो वो अब स्पोर्ट्स में इतना रेगुलर, इतना एक्टिव नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए कोई प्रोजेक्ट, उसके लिए थोड़ा सा सिलेबस चेंज कर दो, ऐसे बच्चों के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स दे दो जिससे हम उसको असेस कर सकें, ठीक। नेक्स्ट इज सोशल एंड इमोशनल सपोर्ट। हमें सोशल और इमोशनल सपोर्ट देनी पड़ेगी ऐसे बच्चों को। जरूरी नहीं है सिर्फ सिलेबस हमने कंप्लीट करा दिया और टीचर का काम पूरा हो गया, नहीं, हमें सोशली भी उन्हें सपोर्ट करना पड़ेगा और इमोशनली भी। फोस्टर अ सपोर्टिव क्लासरूम एनवायरनमेंट दैट एम्फसाइजेस एम्पैथी, रिस्पेक्ट एंड इंक्लूजन। Peer relationships are critical, so creating a safe, non-judgmental space is essential. Next is behavioral support. Implement strategies to help students with behavioral challenges such as creating individualized behavior intervention plans or using positive reinforcement techniques. मतलब बच्चों को continuously हमें positively reinforce करना है, उन्हें उनका जो confidence है वो build up करना है, उनको down नहीं करना है, ठीक है। फिजिकल क्लासरूम एडजस्टमेंट, देखो फिजिकल क्लासरूम एडजस्टमेंट में क्या आ जाएगा, जैसे किसी बच्चे को व्हील चेयर की जरूरत है तो वो चीज, इतना स्पेस उसको प्रोवाइड करो कि उसकी व्हील चेयर आराम से वो बाहर से क्लासरूम के अंदर ले जाए और फिर बाहर ले जाए। ये ऐसे हमें क्लास को एडजस्ट करना है कि जो डिसेबल्ड बच्चे हैं उन्हें किसी तरह की दिक्कत ना आए, वो भी नॉर्मली और स्टूडेंट्स की तरह उसको क्लास को एंजॉय कर सकें। नेक्स्ट इज कोलैबोरेशन विद सपोर्ट स्टाफ। जैसे एक नॉर्मल एजुकेशन टीचर है, जो एक एजुकेटर है, वो हो सकता है कि इतना एक्सपीरियंस्ड ना हो डिसेबल्ड बच्चों को पढ़ाने में, वो सिर्फ एक नॉर्मल जो क्लास होती है उसको पढ़ाना जानता हो, तो वो अलग अलग टीचर्स से कोलैबोरेट कर सकता है। जो स्पेशल एजुकेशन के टीचर हैं, जो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं इस फील्ड में, उनको बुलाकर उनकी मदद कर सकता है, उनसे एडवाइस ले सकता है, या स्पीच थेरेपिस्ट, जो बच्चे ऐसे हैं जो स्टटर करते हैं तो उनके लिए स्पीच थेरेपिस्ट बुलवा सकते हैं, काउंसलर बुलवा सकते हैं, या फिर जो गाइड करते हैं वो आ सकते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो स्पेशल एजुकेशन टीचर जो होते हैं, जो स्पेशल स्कूल्स में पढ़ाते हैं, वो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं ऐसे स्टूडेंट्स के लिए, वो आकर डिसेबल्ड बच्चों की मदद कर सकते हैं। तो ऐसे कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट इज कल्चरली रिस्पॉन्सिव टीचिंग। मतलब बी माइंडफुल ऑफ कल्चरल डिफरेंसेस एंड हाउ दे माइट इंटरसेक्ट विद स्टूडेंट्स डिसेबिलिटीज। हमें कल्चर को लेकर, मतलब अपने माइंड में कल्चर को लेकर चलना है कि किस स्टूडेंट का किस टाइप का कल्चरल बैकग्राउंड है, उसको हमें रिकॉग्नाइज करना है, उसको वैल्यू देनी है और उसको हमें अप्रिशिएट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है कि वो जिस भी माहौल से आया है। उसको ऐसा नहीं है कि भाई ये इस कास्ट का है, ये इस क्रीड का है, या इस जेंडर का है तो हमें उसको पुट डाउन कर देना है। दूसरा बच्चा अच्छे कल्चरल बैकग्राउंड से बिलोंग करता है तो हम उसको जो है अप्रिशिएट करेंगे और उसी को सपोर्ट करेंगे। हमें सबको इक्वल लेकर चलना है और किसी भी स्टूडेंट को ऐसा फील नहीं कराना है कि वो दूसरे स्टूडेंट के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट इज प्रोफेशनल डेवलपमेंट। टीचर्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हमने अपनी क्वालिफिकेशन पूरी कर ली है तो अब हमें कुछ नहीं सीखना है, अब बस हम यहाँ सिखाने आए। नहीं, टीचर्स शुड सीक ऑनगोइंग प्रोफेशनल डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज फोकस्ड ऑन स्पेशल एजुकेशन। ऑब्वियसली अगर आप एक इंक्लूसिव एजुकेशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, एक ऐसे स्कूल में पढ़ाते हैं जहाँ पर इंक्लूसिव एजुकेशन को न सिर्फ अप्रिशिएट किया जाता है बल्कि अप्लाई भी किया जा रहा है, तो वहां पर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटीज में डेवलप होना पड़ेगा। दोज आर फोकस्ड ऑन स्पेशल एजुकेशन, इंक्लूसिव प्रैक्टिसेस एंड डिसेबिलिटी अवेयरनेस टू स्टे इन्फॉर्म्ड अबाउट बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड न्यू टूल्स फॉर एडेप्टेशन। ऐसे अडेप्ट होना है कि कैसे हमें बेहतर बनना है, कैसे एक्सपीरियंस और हासिल करना है कि हम उन स्टूडेंट्स की नीड्स को और बेहतर तरीके से केटर कर सकें। ठीक,
the last one is encourage self advocacy. मतलब स्टूडेंट्स को इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस उनमें बिल्डअप कर देना है कि वो खुद अपने आप को एडवोकेट कर पाए, अपनी नीड को टीचर से बता पाए कि हमें इस चीज की जरूरत है, कम्युनिकेट देयर नीड्स. ठीक है, दिस इज पर्टिकुलरली इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज एज इट हेल्प्स देम बिकम मोर इंडिपेंडेंट इन नेविगेटिंग देयर लर्निंग एनवायरमेंट. Alright, by integrating these strategies, teachers can create an inclusive and supportive classroom environment that provides all students with the opportunity to succeed regardless of their abilities or challenges. So that was all for today. I hope you enjoyed this video and learned something new here. And if you did, then you can like, share and subscribe to my YouTube channel. And thank you for watching.